सोने की मछलियां, अकबर और बीरबल की एक नई रोचक कहानी। आगरा के भव्य महल में एक दिन सुबह सुबह हलचल मची हुई थी। शाही बाग के बीचों बीच बना सुंदर तालाब, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरा करती थी, आज सबका ध्यान खींच रहा था। पर आज की हलचल साधारण नहीं थी, क्योंकि तालाब में कुछ ऐसी मछलियां दिखाई दी जो साधारण नहीं थी। वे थी सोने की मछलियां। उनकी चमक सूरज की किरणों से भी तेज थी। पानी में जैसे ही वे हिलती, पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची, वे स्वयं देखने आ पहुंचे। अकबर ने तालाब के किनारे खड़े होकर आश्चर्य से कहा, क्या ये सचमुच सोने की बनी है या किसी ने जादू किया है? माली ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, हमने तो ऐसी मछलियां पहले कभी नहीं देखी। उसी समय दरबार के मंत्री और दरबारी भी आ पहुंचे। सबकी आंखें तालाब पर टिकी थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने तालाब को गौर से देखा। मछलियां सचमुच सोने की तरह चमक रही थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। अकबर ने भौहें उठाई, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह असली सोना नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, पर सच जानने के लिए धैर्य चाहिए। दरबार में यह खबर फैलते ही कई दरबारी लालच से भर उठे। एक मंत्री, जिसका नाम फतेह खां था, मन ही मन सोचने लगा, यदि ये सचमुच सोने की मछलियां हैं तो ये तो अपार धन है। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, यदि इन्हें निकालकर परखा जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है, एक मछली पकड़ी जाए। जाल डाला गया। बड़ी सावधानी से एक मछली बाहर निकाली गई। सबने सांस रोक ली। सुनहरी चमक, चिकनी सतह, पर जैसे ही उसे हाथ में लिया गया, वो फिसलकर वापस पानी में चली गई। बीरबल ने ध्यान से देखा, जहांपनाह, ये जीवित है। यदि ये पूरा सोना होती तो तैर नहीं सकती। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अगले दिन खबर आई कि तालाब के आसपास रात में कुछ अजनबी लोग देखे गए थे। अकबर ने पहरे कड़े करने का आदेश दिया। रात गहरी हुई। चांदनी तालाब पर बिखरी थी। तभी दो साए धीरे धीरे तालाब के पास आए। वे कुछ थैलियां लेकर आए थे। उन्होंने पानी में कुछ डाला और जल्दी से भाग गए। छिपकर ये सब देख रहे सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह दरबार में उन दोनों को लाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, तुमने तालाब में क्या डाला? वे कांपते हुए बोले, जहांपनाह, हम तो एक व्यापारी के कहने पर आए थे। कौन व्यापारी? उन्होंने नाम बताया, शिवदत्त। शिवदत्त आगरा का प्रसिद्ध व्यापारी था। वो दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार करता था। उसे दरबार में बुलाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने तालाब में कुछ डलवाया? शिवदत्त मुस्कुराया, जहांपनाह, मैंने तो केवल विशेष औषधि डलवाई है, जिससे मछलियों का रंग सुनहरा हो गया। क्यों? ताकि आपका तालाब दुनिया में अद्वितीय लगे। दरबार में कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, पर बीरबल शांत थे। बीरबल ने धीरे से पूछा, यदि ये केवल औषधि है तो क्या यह प्रभाव स्थायी है? शिवदत्त ने कहा, हां, कई वर्षों तक रहेगा। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, प्रतीक्षा क्यों? क्योंकि सत्य समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। उसी रात बीरबल गुप्त रूप से तालाब के पास गए। उन्होंने पानी की थोड़ी मात्रा एक पात्र में भर ली। अगले दिन उन्होंने उसे धूप में रखा। कुछ देर बाद पानी का रंग हल्का पीला हो गया। बीरबल समझ गए, ये सोना नहीं, केवल रंग का जादू है। पर वे अभी खुलासा नहीं करना चाहते थे। अकबर ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, जो कोई इन सोने की मछलियों का रहस्य बताएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर शिवदत्त घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसका भेद खुल न जाए। फतेह खां मंत्री ने शिवदत्त से गुप्त मुलाकात की। यदि यह सचमुच सोना नहीं है
तो हम मिलकर इन्हें असली सोना बना सकते हैं। शिवदत्त ने पूछा, कैसे? तालाब में असली सोने की छोटी मछलियां डाल देते हैं ताकि भ्रम बना रहे। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। बीरबल को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज रात हमें स्वयं पहरा देना चाहिए। रात में वे छिपकर बैठ गए। कुछ ही देर में फतेह खां और शिवदत्त आए। उनके हाथ में एक छोटी पेटी थी। उन्होंने उसे तालाब में डालना चाहा। तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दरबार में पेटी खोली गई। उसमें छोटी छोटी असली सोने की मछलियां थी, ठोस धातु की बनी हुई। अकबर क्रोधित हो उठे तो यह सारा खेल लालच का था। शिवदत्त कांपने लगा। फतेह खां ने सिर झुका लिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। ये सोने की मछलियां असली नहीं थी, पर लालच ने इन्हें असली बना दिया। अकबर ने गहरी सांस ली। पर सजा क्या हो? बीरबल बोले, सजा ऐसी हो जो शिक्षा दे। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। शिवदत्त और फतेह खां सिर झुकाए खड़े थे। सामने रखी पेटी में चमचमाती ठोस सोने की मछलियां सबको लालच की सच्चाई दिखा रही थी। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल था। धोखा! मेरे ही महल में सैनिकों ने दोनों को पकड़ रखा था। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अपराध केवल इन दो व्यक्तियों का नहीं है, लालच का भी है जो मन में जन्म लेता है। अकबर ने तीखी नजर से पूछा, तो क्या इन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, पर सजा ऐसी होनी चाहिए जो राज्य के लिए उदाहरण बने। न्याय की नई राह, बीरबल ने सुझाव दिया। शिवदत्त ने अपनी चतुराई का उपयोग धोखे के लिए किया है। क्यों न उसे उसी चतुराई से राज्य का भला करने का अवसर दिया जाए? अकबर ने पूछा, कैसे? उसे राज्य के तालाबों और बागों की देखरेख का दायित्व दिया जाए, बिना वेतन, जब तक वो अपनी भूल का प्रायश्चित न कर ले। और फतेह खां से मंत्री पद छीनकर उसे प्रजा की सेवा में लगाया जाए। दरबार में हलचल हुई। यह सजा कठोर भी थी और शिक्षाप्रद भी। अकबर ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, यही निर्णय होगा। दोनों अपराधियों ने राहत की सांस ली, पर उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। असली रहस्य। सजा सुनाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो बताओ, इन सोने की मछलियों का असली रहस्य क्या था? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, शिवदत्त ने एक विशेष रसायन पानी में मिलाया था, जिससे मछलियों के ऊपर सुनहरी परत जैसा रंग चढ़ गया। धूप में वह और चमकता था, पर वो असली सोना नहीं था। और तुमने ये कैसे जाना? मैंने तालाब का पानी अलग पात्र में भरकर धूप में रखा। उसका रंग बदल गया। तब समझ आया कि ये केवल रंग का प्रभाव है। अकबर हंस पड़े। तुम सचमुच अद्भुत हो बीरबल। लालच की अंतिम परीक्षा। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। तालाब की कुछ मछलियां बीमार पड़ गई। शिवदत्त घबरा गया। वो समझ गया कि उसके रसायन ने मछलियों को नुकसान पहुंचाया है। वो स्वयं बीरबल के पास आया और बोला, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपया मेरी सहायता करें। बीरबल ने कहा, गलती स्वीकार करना ही पहला प्रायश्चित है। उन्होंने वैद्यों को बुलवाया। औषधि डलवाई गई। धीरे धीरे मछलियां स्वस्थ होने लगी। ये देखकर शिवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। मैंने लालच में आकर निर्दोष जीवों को कष्ट दिया। अब मैं सच्चे मन से सेवा करूंगा। दरबार में सम्मान। कुछ महीनों बाद शाही तालाब पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। अब उसमें प्राकृतिक रंगों वाली मछलियां थी, लाल, नीली, चांदी जैसी चमकती। अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से इस तालाब का नाम सत्य सरोवर होगा, क्योंकि इसने हमें सिखाया है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा सोना है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया।
कहानी की सीख। सोने की मछलियां असली नहीं थी, पर उन्होंने सबको असली सीख दे दी। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, छल का अंत हमेशा अपमान में होता है, और सच्चाई की चमक ही सबसे मूल्यवान होती है। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई लालच में निर्णय लेने लगता, अकबर मुस्कुराकर कहते, याद है सोने की मछलियां? और पूरा दरबार समझ जाता कि असली धन सोना नहीं, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता है। समाप्त। कहानी। एक सिक्का, दो झूठ और बीरबल की चाल। हजारों सवाल हैं उस एक सिक्के से जुड़े, पर जवाब सिर्फ एक ही देगा, बीरबल। सवेरे का वक्त था। अकबर का दरबार गुलजार था। कव्वालों की तिकड़ी राजसी तरानों में मग्न थी, और बीरबल हमेशा की तरह कुछ सोचते हुए अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। तभी दरबार में घुसा एक पसीने पसीने हुआ सौदागर, हाथ में मुट्ठी बंद किए हुए। हुजूर, वो चिल्लाया, मैं लुट गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लुटे हो? कैसे? सौदागर ने हाथ खोला। उसमें था एक चमचमाता सोने का सिक्का। ये वही सिक्का है जो मेरे पास नहीं होना चाहिए। ये सिक्का मेरे खजाने से चोरी हुआ था, और आज सुबह मेरी जेब में मिला। पूरे दरबार में हलचल मच गई। तो फिर इसमें लुटने की बात कहां से आई? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, इस सिक्के पर मेरे नाम की मुहर है, मगर मैंने इसे बेचा था एक साहूकार को, और अब ये वापस मेरी जेब में कैसे आया? अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया, साहूकार को पकड़ कर लाओ। कुछ ही देर में दरबार में लाया गया वो साहूकार, जिसकी शक्ल पर भोलेपन की चादर बिछी थी। हुजूर, वो बोला, इस आदमी ने झूठ कहा। यह सिक्का मैंने इसे कभी नहीं लौटाया, बल्कि इसने खुद मुझे चोरी से बेचा था। सौदागर उछल पड़ा, झूठ! ये सिक्का मैंने नहीं चुराया, ये खुद इसने रात में मेरे घर में फेंका होगा। अब दो बातें तय थी, एक सिक्का, दो कहानियां, और दोनों झूठी लगती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे, अपनी जगह से धीरे धीरे चले और बोले, हुजूर, ये सिर्फ एक सोने का सिक्का नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो झूठ की शक्ल दिखाएगा, बशर्ते कोई उसे देख पाए। पूरे दरबार के सामने बीरबल ने वो सिक्का उठाया, और साहूकार और सौदागर दोनों के सामने उसे घुमाया। इस सिक्के पर दो झूठ सवार हैं, बीरबल बोले, और एक ही चाल दोनों को बेनकाब कर देगी। उन्होंने एक कोना पकड़ा और कुछ फुसफुसाया, कल सुबह सूरज की पहली किरण जब इस सिक्के पर पड़ेगी, तब इसका असली मालिक सामने आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जिसे झूठा पाया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जाएगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन रात को साहूकार महल की दीवार फांदते पकड़ा गया। वो बीरबल के कमरे की खिड़की से वो सिक्का चुराने आया था, और सबसे अजीब बात, वो सिक्का जो बीरबल के पास था वो नकली था। असल सिक्का तो बीरबल ने पहली ही झलक में पहचान लिया था और महल के खजाने में सुरक्षित रखवा दिया था। अगली सुबह साहूकार दरबार में लाया गया, थर थर कांपता हुआ। सौदागर उसे देख हंसा, मैं कह रहा था ना, मैं बेकसूर हूं। मगर तभी बीरबल ने अपनी मुस्कान में एक और चाल छिपाते हुए कहा, हां, तुम बेकसूर हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि तुम्ही ने उस नकली सिक्के को असली कहकर साहूकार को बेचा था, और साहूकार ने उसे असली समझकर वापस तेरी जेब में गिरवा दिया ताकि तू फंस जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर बोले, मतलब दो झूठ बोले गए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दोनों अपने फायदे के लिए। बीरबल बोले, और एक सिक्का जिसने दोनों की असलियत दिखा दी। मगर तभी दरबार में दौड़ते हुए आया एक सैनिक। हुजूर, खजाने से सारे सिक्के गायब हो गए हैं। बीती रात कोई चोर पूरा खजाना ले गया। अकबर की आंखें फैल गई। क्या? बीरबल ने भी चौंक कर सैनिक से पूछा, खजाने का दरवाजा कैसे खुला? सैनिक बोला, जिस चाबी से दरवाजा खुलता है वो तो आपके कमरे से मिली है। बीरबल जी, अब सवाल यह है,
जब बीरबल ने ही सिक्के को खजाने में रखवाया था, तो चोरों के पास उसकी चाबी कैसे पहुंची? और क्या बीरबल खुद फंसाए गए हैं किसी नई चाल में? बीरबल और दरबार का बेशकीमती आम, जहां हर जवाब से पहले उठता है एक सवाल, और हर सवाल की जड़ में होती है एक नई चाल। क्या बीरबल इस बार खुद अपनी ही चाल में उलझ गए हैं? बीरबल और दरबार का बेशकीमती आम, जहां एक आम ने सबको कर दिया बेहाल, और बीरबल हो गए सवालों के जाल में। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बीरबल, उन्होंने दहाड़ लगाई, खजाने की चाबी तुम्हारे कमरे से कैसे मिली? बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार परेशानी की रेखा दिख रही थी। हुजूर, मेरी ईमानदारी पर सवाल तो आज पहली बार उठा है, लेकिन हर चाबी जो दरवाजा खोलती है वो ताला भी बदल सकती है। उन्होंने कहा, मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में कोई आया और मुझे नहीं पता वो कौन था। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम फंसाए गए हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। मैं ये नहीं कहता, मैं ये साबित करूंगा। अकबर ने उन्हें 2 दिन का समय दिया। अगर 2 दिन में असली चोर नहीं पकड़ा गया तो दरबार से तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। अगले दिन दरबार में हलचल मची हुई थी। सारे मंत्री, सैनिक और यहां तक कि रसोइये तक एक एक कर बीरबल से पूछताछ कर रहे थे। तभी महल के सबसे बूढ़े माली ने बीरबल को चुपचाप एक पर्ची दी, जिसमें लिखा था, आम का पेड़ सब जानता है। बीरबल चौंके। महल के पिछले बाग में एक पुराना पेड़ था जो हर साल सिर्फ एक ही आम देता था। उसे दरबार का सबसे बेशकीमती फल कहा जाता था, जिसे केवल सबसे वफादार दरबारी को इनाम में मिलता था। बीरबल उस रात चुपचाप वहां पहुंचे और क्या देखा? पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी गई थी और उस गड्ढे में छुपा था खजाने का कुछ हिस्सा। तो चोर यही था, बीरबल बोले, जो वफादारी का दिखावा करता रहा और दरबार की सबसे बेशकीमती चीज को अपने लालच से दागदार कर गया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने बीरबल पर वार किया। बीरबल बेहोश हो गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं थे। अकबर गुस्से में बोले, क्या उसने डरकर भागने की कोशिश की? तभी दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वो आम जो सिर्फ एक बार फलता है, आज सुबह फिर एक और आम आया है। पूरे दरबार के लोग उस पेड़ की ओर दौड़े। पेड़ के नीचे खड़े थे बीरबल, माथे पर पट्टी बांधे हुए, हाथ में एक आम पकड़े। इस आम के अंदर जो गुठली है उसमें एक चोर की मुहर है, बीरबल बोले। उन्होंने आम को फाड़ा और उसमें से निकला सोने का बटन, जिस पर एक विशिष्ट चिन्ह उभरा था। अकबर पहचान गए, ये तो मेरे सबसे करीबी मंत्री की मुहर है। अब सबकी नजरें उस मंत्री पर थी, जो कांपने लगा। मगर तभी उसने चिल्लाकर कहा, मुझे फंसाया गया है और मुझे पता है कौन असली मास्टरमाइंड है। अकबर बोले, कौन? मंत्री ने कांपते होठों से कहा, वो जो बीरबल को हराना चाहता है ताकि खुद दरबार का सबसे बुद्धिमान कहलाए। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल का सबसे बड़ा नकलची है, जो अब भी दरबार में है। अब सवाल यह है, कौन है वो नकलची जो बीरबल बनकर उनके ही खिलाफ साजिश कर रहा है? और क्या असली बीरबल इस बार उस बेशकीमती आम की तरह अकेला पड़ जाएगा, या साबित करेगा कि असली चतुराई क्या होती है? क्या आप पहचान पाएंगे असली बीरबल कौन है? बीरबल और नकलची की नकल। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस मंत्री पर टिकी थी, जो कांपते हुए अपनी बात कह चुका था। बीरबल का सबसे बड़ा नकलची दरबार में ही है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो? नाम लो। मंत्री ने कांपती उंगलियों से इशारा किया और पूरा दरबार चौंक गया, क्योंकि उसकी उंगली बीरबल की ही ओर उठ रही थी। क्या? सैनिकों ने बीरबल को घेर लिया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। मंत्री जी, आप मुझ पर शक करते हैं या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? मंत्री बोला, तुम वही हो जिसने मुझे आम के पेड़ के नीचे फंसाया
और अब बचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या मुझे 5 मिनट दिए जा सकते हैं? अगर मैं साबित न कर सका कि असली बीरबल मैं हूं, तो मैं अपनी पगड़ी अपने हाथों से उतार दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल का पहला कदम। उन्होंने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा। अगर बीरबल दरबार से चला जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सभी सोचने लगे, पर एक मंत्री जिसका नाम था राजन तपाक से बोला, मुझे नहीं लगता किसी का कुछ जाएगा। नए लोग आ जाएंगे, सलाहकार तो बहुत है। बीरबल मुस्कुराए। सिर्फ यही मंत्री है जो मेरे जाने से खुश होगा। यानी या तो ये खुद नकलची है या उसके लिए काम करता है। अब सभी की निगाह राजन पर थी। वो घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल का दूसरा कदम। उन्होंने एक थैली मंगवाई जिसमें 5 बिल्कुल एक जैसे सिक्के थे। हर सिक्के पर बीरबल नाम खुदा हुआ था। बीरबल बोले, इनमें एक असली है, बाकी नकली। नकलची बीरबल को देखता है पर समझता नहीं। असली बीरबल पहचान लेगा असली सिक्का, बिना तराजू के, बिना जांच के। और उन्होंने वो सिक्के लेकर एक एक को दरबारियों को दिखाना शुरू किया। तभी भीड़ में से उठकर एक समान चेहरे वाला बीरबल सामने आया। ठीक वैसा ही पहनावा, वैसी चाल, वैसी आवाज। सभी अचंभे में। 2 बीरबल। अब तो खुद अकबर भी चौंक गए। असली और नकली बीरबल आमने सामने खड़े थे। अकबर बोले, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो बताओ, पहला सवाल जो मैंने तुमसे कभी दरबार में पूछा था वो क्या था? पहला बीरबल बोला, हुजूर, वो तो सालों पहले की बात है, कैसे याद रहेगा। दूसरा बीरबल मुस्कुराया। आपने पूछा था, बीरबल, क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो जितना कहते हो? और मैंने जवाब दिया था, हुजूर, मैं तो उतना ही बुद्धिमान हूं जितना आप मुझे बनने देंगे। अकबर ने सिर झुकाया। यह है मेरा बीरबल। और तभी पहला बीरबल भागने की कोशिश करता है, पर बीरबल पहले ही चाल चल चुके थे। नकली बीरबल को पकड़ लिया गया। उसे जब नकाब हटाया गया तो वो वही था, राजन का छोटा भाई, जो वर्षों पहले साजिश में देश से भाग गया था। अब दरबार में सच्चाई लौट चुकी थी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। अब समझ आया कि नकल केवल शक्ल की हो सकती है, समझ की नहीं। बीरबल बोले, और यही इस कहानी का संदेश है, हुजूर, जो अपनी समझ से काम न ले वो हर बार नकलची के हाथों बेवकूफ बनेगा। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वो चोर जिसने दरबार का खजाना चुराया था, वो पकड़ा गया है, पर उसके पास जो कागज मिला है उस पर बीरबल का नाम दर्ज है, मुख्य योजनाकार के तौर पर। अकबर चौंक गए। क्या? फिर से बीरबल? अब सवाल यह है, अगर असली बीरबल सामने है तो फिर उस चोर के पास बीरबल के दस्तखत कैसे पहुंचे? क्या कोई तीसरा खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे चाल चल रहा है, या ये सिर्फ किसी पुराने दुश्मन की वापसी है? जानिए अगले भाग में बीरबल और जाली दस्तखत की साजिश, जहां स्याही में छुपा है राज और हर दस्तखत के पीछे है एक चेहरा झूठ का। क्या बीरबल फिर से अपने नाम को बचा पाएंगे, या इस बार दाव पर है पूरी साख? बीरबल और नकलची की नकल। बीरबल ने गहरी सांस ली और दरबार की ओर देखा। अकबर ने आदेश दिया, सैनिकों, इस नकलची और उसके साथियों को बंदी बना लो और दरबार में ऐलान कर दो कि अकबर के दरबार में केवल सच्चाई और बुद्धि की जगह है, छलकपट की नहीं। सैनिक नकलची को पकड़कर ले गए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई बीरबल की चतुराई और धैर्य की सराहना कर रहा था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, हर बार तुम साबित करते हो कि नकल चाहे जितनी भी सजीव क्यों न हो, पर असली बुद्धिमानी की चमक कभी छुप नहीं सकती। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, सच्चाई और समझदारी ऐसी दौलतें हैं जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है।
लेकिन जो केवल दिखावा करे उसका असली चेहरा देर सवेर सबके सामने आ ही जाता है। सीख, नकल चाहे कितनी भी होशियार दिखे, लेकिन असली समझ, सच्चाई और ईमानदारी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। जो केवल नकली दिखावे पर भरोसा करता है वो अंत में खुद धोखा खा बैठता है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और धैर्य से दरबार को बचा लिया और साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग से चलती है, चेहरे से नहीं। अकबर का अदृश्य मुकदमा और बीरबल की सूझबूझ। भला कोई बिना गवाह, बिना फरियादी और बिना अपराधी के मुकदमा कैसे चल सकता है? शायद आप सोचे ये कोई मजाक है, लेकिन जब बात हो अकबर के दरबार की और सामने हो बीरबल, तब असंभव भी संभव बन जाता है। मुगल दरबार में उस दिन एक अजीब गहमागहमी थी। बादशाह अकबर सुबह से ही क्रोधित मुद्रा में थे, लेकिन कारण किसी को पता नहीं था। राजा की आंखों में रह रहकर एक रहस्य चमकता, जैसे वो किसी गहरे राज से जूझ रहे हों। बीरबल ने धीरे से दरबार में प्रवेश किया और हमेशा की तरह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, जहां पनाह, अगर आपकी भौहें तनी हैं तो समझिए कोई या तो बहुत चतुर निकला है या बहुत बड़ा मूर्ख। अकबर ने घूर कर देखा, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ ही गई। बीरबल, आज का मुकदमा सामान्य नहीं है, ये एक अदृश्य मुकदमा है। न गवाह है, न अपराधी, न फरियादी, मगर अपराध बहुत बड़ा है। दरबार सन्न। बीरबल ने भी पहली बार ऐसी चुनौती देखी। हुजूर, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका कोई निशान तो होगा। अकबर ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, बीती रात मेरे ख्वाब में मेरे राज मुकुट की चोरी हो गई और जब मैं जागा तो मुकुट सच में अपनी जगह से गायब था। अब दरबार में खलबली मच गई। एक सपने में हुआ अपराध और हकीकत में चुराया गया राजमुकुट। बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोला, जहां पनाह, ये कोई आम चोर नहीं, ये तो कोई ऐसा है जो आपके विचारों में घुस सकता है। ये अपराध आत्मिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी। मुझे एक रात का वक्त दीजिए। अकबर ने हामी भरी और बीरबल अपनी तहकीकात में जुट गया। रात को बीरबल ने एक अजीबोगरीब काम किया। उसने महल के हर कोने में फूलों की खुशबू वाले दीपक रखवाए, एक विशेष रंग की रेत सिंहासन के चारों ओर बिछवाई और सभी महल वासियों को विशेष जड़ी बूटी वाली चाय पिलाई। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, मुकुट वापस आ चुका है। अकबर चौंक पड़े और सचमुच उनका मुकुट अपने स्थान पर रखा हुआ था। यह कैसे संभव हुआ? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी महल में एक सेवक दौड़ता आया। उसके हाथ में एक और मुकुट था, हूबहू वही जो सिंहासन पर रखा था। अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, ये दो मुकुट नहीं, दो चेहरे हैं, एक असली, एक नकली। पर अब असली कौन है और नकली कौन? अकबर की आंखें संकुचित हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा और बोला, जिसने ये नकली मुकुट रखा है वो न सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहता है बल्कि आपकी जगह लेना चाहता है। और तभी महल की छत से किसी की हंसी गूंजने लगी, तेज, ठाकेदार, मगर डरावनी। क्या अकबर का मुकुट केवल एक सपना था या किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? वो हंसी किसकी थी जो महल की छत से आई? और दो मुकुटों में असली कौन सा है? सुबह का दरबार कुछ अजीब था। सब दरबारी सामान्य दिख रहे थे, पर बीरबल की नजरें अब हर चेहरे को पड़ रही थी। कौन ज्यादा चुप है, कौन ज्यादा हंस रहा है और कौन ज्यादा सहज दिखने की कोशिश कर रहा है? तभी एक सलाहकार ने प्रस्ताव रखा, हुजूर, क्यों ना हम राज्य के खजाने की जिम्मेदारी एक नई समिति को सौंपे, जिसमें पुराने भरोसेमंद दरबारी ना हो, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन उससे पहले एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम था सिक्का, सच और चाल।
हर दरबारी को एक एक सिक्का दिया गया। हर किसी को अपनी कहानी उस सिक्के से जोड़नी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई एक बात झूठ हो, और बीरबल को झूठ पकड़ना था। बारी बारी दरबारी आने लगे। कुछ बोले, इस सिक्के से मैंने एक गरीब की मदद की थी। कुछ बोले, इससे मैंने अपने बेटे की शादी करवाई। पर हर बार बीरबल मुस्कुराते रहे। कभी सिर हिलाया, कभी आंखें मिची। अंत में आया वही सलाहकार जिसने नया प्रस्ताव रखा था। उसने कहा, इस सिक्के से मैंने अपने गुरु के चरण छुए थे। तब उन्होंने कहा था, मैं एक दिन सम्राट का सबसे खास बनूंगा। बीरबल चुप हो गए और बोले, झूठ पकड़ा गया। सलाहकार चौंका। कैसे? बीरबल बोले, अगर तुम सच कह रहे होते तो यह सिक्का किसी और हाथ में नहीं बल्कि मंदिर में होता। पर यह सिक्का दरबार के खजाने से आया है और अभी 3 दिन पहले ही चोरी हुआ है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने आदेश दिया, तुरंत इस बात की जांच हो। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया, नहीं, जांच मत कराइए, क्योंकि यह वही सलाहकार है जिसने चुपचाप कई वर्षों से दरबार के सबसे नजदीकी दस्तावेजों की नकल करके एक गुप्त संगठन को सौंप दी है। और यह वही संगठन है जो मेरे अतीत की दीवार से जुड़ा है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल उस गुप्त संगठन तक पहुंचेगा? क्या अकबर इस धोखे को सह पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस सलाहकार ने बीरबल के अतीत की दीवार पर कोई निशान छोड़ा है, या बीरबल ही अब अगला निशाना बन चुका है? जारी बीरबल और खोया हुआ खून, जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। और बीरबल की चुप्पी सबसे ऊंची पुकार। उस रात बीरबल ने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर अकेले बैठकर अपने अतीत की किताब को फिर से खोला। धूल से ढंकी यादों की तहों में कुछ नाम, कुछ चेहरे और एक शहर उभरा। धरणीगढ़, वो नगर जो अब नक्शे से मिट चुका था, पर बीरबल की नसों में अब भी धड़कता था। अकबर ने पूछा, तुमने कहा था कि वो सलाहकार उस मिटे हुए राज्य से जुड़ा है, पर तुम्हारा उस राज्य से क्या नाता है? बीरबल बोले, मेरा खून उस राज्य का नहीं बल्कि उस राज्य के विनाश का गवाह है। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोले, धरणीगढ़ का राजकुमार कभी मारा नहीं गया था। उसे एक फकीर ने छिपा लिया था, उसे सिखाया, उसे बदला और एक दिन उसे अकबर की अदालत में भेज दिया। बीरबल बनकर। दरबार में सन्नाटा। अब सब समझ गए थे क्यों बीरबल हर बार गहराई से सोचते थे, क्यों उनकी बातों में अनुभव की आंच होती थी, और क्यों वो सच्चाई की लड़ाई में किसी भी हद तक चले जाते थे। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। सलाहकार ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक आखिरी बात कही, मैं तो मोहरा हूं। असली खिलाड़ी तो तुम्हारे और बीरबल के बीच खड़ा है, जिसे तुम परिवार समझते हो। शायद वही तुम्हारे सिंहासन के सबसे करीब है। अकबर के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आई। बीरबल बोले, अब वक्त आ गया है उस इंसान को सामने लाने का जिसने दरबार के अंदर ही एक छल की अदालत बिठा रखी है, जिसके पास हर राज है, क्योंकि वो राज बताता नहीं, बनाता है। और फिर बीरबल अकेले निकल पड़े उस जगह की ओर जहां धरणीगढ़ की आखिरी धड़कन अब भी जिंदा थी। पर सवाल यह है, क्या बीरबल सही दिशा में जा रहे हैं, या इस बार जाल इतना गहरा है कि बीरबल खुद फंस जाएंगे? और वो कौन है जो अकबर के सिंहासन के सबसे पास होकर भी सबसे बड़ा खतरा है? क्या वो शहजादा अकबर का अपना ही खून है? जारी बीरबल और छल की अदालत। धरणीगढ़ की वीरान हवेलियों के बीच बीरबल को मिला एक आखिरी पत्र, उस फकीर का जिसने उन्हें बीरबल बनाया था। पत्र में लिखा था, तू न्याय का सिपाही है, बदले का नहीं। तेरा खून भले धरणीगढ़ से आया हो, पर तेरा धर्म अब हिंदुस्तान की भलाई है। जब भी तुझे अपना अतीत पुकारे तो उसका जवाब अपने कर्म से देना, क्रोध से नहीं। बीरबल ने पत्र को चूमकर आग में डाल दिया। अकबर ने पूछा, क्या अब तुम अपने अतीत से मुक्त हो गए?
बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, पर अब मैं उसे दुश्मन नहीं, शिक्षक मानता हूं, क्योंकि वही अतीत मुझे हर बार सिखाता है सच्चा शौर्य तलवार नहीं, संयम में होता है। अंतिम दृश्य में बीरबल दरबार में लौटे। दरबारी वही, राज वही, सिंहासन वही, पर अब बीरबल के चेहरे पर एक नई शांति थी। उन्होंने कहा, धोखे से बड़ा कोई अपराध नहीं और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अन्याय से लड़ते हुए भी न्याय का मार्ग न छोड़े। मोरल, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर की होती है, जहां बदला लेने की ताकत हो, वही माफ कर देने का साहस। यही सच्चा राजधर्म है और न्याय तब तक अधूरा है जब तक उसका उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं बल्कि सीख भी ना हो। बीरबल और दरबार का बेशकीमती आम। एक दिन की बात है, फाल्गुन का महीना चल रहा था। बादशाह अकबर के बाग में आम के पेड़ पर एक बेशकीमती आम लगा था, जिसे हर कोई शाही आम कहता था। वो आम न तो बड़ा था न छोटा, पर उसकी खुशबू इतनी तीव्र थी कि महल के रसोई घर तक पहुंचती थी। बाग के माली हाफिज अली को आदेश था, ये आम किसी की नजरों से भी न गुजरे। पर अगली सुबह जब बाग में देखा गया तो वो आम गायब था। अकबर ने भरी सभा में गरज कर कहा, यह आम कोई मामूली फल नहीं था। इसे चोरी करने वाला दरबार का सबसे बड़ा गुनहगार है। जिसने इसे चुराया है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। कुछ दरबारी बीरबल की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे, जैसे कह रहे हो, अब बताओ महाराज, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? बीरबल मुस्कुराया पर चुप रहा। दूसरे दिन अकबर ने आदेश दिया, सभी दरबारियों की तलाशी ली जाए। राजा की नजर खास 4 लोगों पर थी, राजा टोडरमल, मिर्जा खान, रईसुल्लाह और हीराचंद। ये चारों अकबर के खास थे, पर सबसे ज्यादा आम पर नजर इन्हीं की थी। बीरबल ने निवेदन किया, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझा लूं। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन 1 हफ्ते में नतीजा चाहिए। बीरबल ने इन चारों दरबारियों को रात को अपने घर बुलवाया, एक एक को अकेले कमरे में बिठाया और कहा, मैंने उस आम की आत्मा को बुलाया है। अगर तुमने चोरी की है तो वो आम की आत्मा खुद बोलेगी। हर किसी को एक एक कागज का टुकड़ा दिया गया और कहा गया, इसे अपने सिर पर रखो। अगर तुमने आम चुराया होगा तो सुबह इस पर लाल दाग बन जाएगा। सुबह होते ही सभी दरबारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबके सिर से कागज लिए। तीनों कागज एक जैसे थे, साफ सुथरे, लेकिन रईसुल्लाह का कागज थोड़ा छोटा था। बीरबल हंस पड़ा, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर चौंके, पर कैसे? बीरबल बोला, मैंने सबको रात में कहा था कि अगर किसी ने आम चुराया है तो कागज पर लाल दाग होगा, लेकिन असल में कोई आत्मा नहीं थी। यह तो मनोवैज्ञानिक जाल था। रईसुल्लाह को डर था कि दाग न दिख जाए, इसलिए उसने रात में थोड़ा कागज फाड़ दिया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुम न होते तो दरबार का यह आम मामला बड़ा पेचीदा हो जाता। रईसुल्लाह को दंड मिला, 1 महीने की तनख्वाह बंद और बाग में माली के साथ काम। और बीरबल को मिला शाही आम का पेड़ अपनी हवेली में लगाने का हक। सीख, चोरी पकड़ी जाती है अक्ल से, तलवार से नहीं, और बीरबल की अक्ल तलवार से भी तेज चलती है। अकबर ने मांगी बीरबल की जान, और बीरबल ने कहा, ठीक है बीरबल, क्या तुम मेरी जान दे सकते हो? अकबर के इस सवाल ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। सभी दरबारी थम गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बादशाह इतना अजीब सवाल करेंगे, और वो भी अपने सबसे चहेते बीरबल से। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है हुजूर। दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी तो बीरबल की समझदारी पर ही शक करने लगे, पर बीरबल ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, जान लेने से पहले एक आखिरी इच्छा मानिएगा। अकबर ने हामी भरी, मेरी आखिरी इच्छा है
बीरबल बोले कि मुझे 3 दिन का समय दीजिए। इस दौरान मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं, कोई ऐसा जो दरबार में मेरी तरह न्याय कर सके। अकबर सहमत हो। पहला दिन बीरबल एक ऐसे साधु के पास गए जो भविष्य देखने का दावा करता था। मेरी मृत्यु निकट है, बीरबल बोले, बताओ मेरी जगह कौन? साधु ने कुछ नकली महत्वपूर्ण मंत्र बुदबुदाए और जवाब दिया, तेरा उत्तराधिकारी तेरे पीछे है। बीरबल पीछे मुड़े, वहां एक बंदर बैठा था। बीरबल हंसे, तू तो सच में सबसे बड़ा एंटरटेनर निकला। दूसरा दिन बीरबल 3 प्रसिद्ध मंत्रियों को अपने घर बुलाते हैं। हर एक से अलग अलग सवाल पूछते हैं। अगर तुम्हें मेरे जैसे अधिकार मिल जाए तो पहला काम क्या करोगे? पहला बोला, मैं उस दरबारी से बदला लूंगा जिसने कभी मेरी बेइज्जती की थी। दूसरा, मैं जनता को दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। तीसरा, मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूंगा लेकिन तुम जैसा बन नहीं पाऊंगा। बीरबल ने चुपचाप तीनों को रोटी परोसी, पर हर रोटी के अंदर एक छोटा पत्थर छिपा हुआ था। तीनों ने कौर लिया और चीख उठे। बीरबल बोले, जिसे कड़वाहट तक बर्दाश्त नहीं, वो कड़वे सच को कैसे संभालेगा? तीसरा दिन बीरबल दरबार में आते हैं और अकबर के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हुजूर, मेरी तलाश पूरी हो गई, अब आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं वो नाम लेना चाहता हूं जो मेरी जगह ले सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, वो व्यक्ति मैं खुद हूं। क्योंकि 3 दिन में मैंने जाना कि बीरबल बनने का बोझ कोई नहीं उठा सकता, और अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा बीरबल फिर कभी नहीं मिलेगा। अकबर खड़े हो गए, उनकी आंखें भीग चुकी थी। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुण बुद्धि नहीं बल्कि वफादारी और धैर्य है। और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। लेकिन तभी एक गुप्तचर दरबार में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक खत था, राजघराने के मुहर के साथ। हुजूर, ये खत आपके भाई से आया है जो गुप्त यात्रा पर था, पर इसमें लिखा है, दरबार में कोई है जो तुम्हारी जान का दुश्मन है, और उसकी शुरुआत बीरबल की जान से होनी थी। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो असली खेल अब शुरू हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि वो दुश्मन कौन है जो दरबार में बैठा सब कुछ देख रहा है और हम उसे पहचान नहीं पाए? क्या अकबर की जान पर भी है खतरा? क्या बीरबल की स्वीकृति कोई बड़ी चाल थी? और वो दुश्मन कौन है जो दरबार को अंदर से तोड़ना चाहता है? जारी बीरबल और बादशाह की आखिरी रात, जहां अंधेरे में चुपके से चलती है तलवारें और हर मुस्कान के पीछे छिपा होता है एक राज। रात का सन्नाटा था। महल के पहरे कड़े कर दिए गए थे। अकबर और बीरबल अकेले एक गुप्त कक्ष में बैठे थे। बाहर से तो सब शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खत असली है या फिर यह भी किसी का चालाक जाल है? बीरबल ने खत को रोशनी के नीचे रखते हुए कहा, इस पर मुहर असली है, पर यह खत किसने भेजा और क्यों, यही असली रहस्य है। और अब यह भी साफ है कि दरबार में कोई गद्दार है जो आपको और मुझे आमने सामने लाना चाहता था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो वो बीरबल की जान इसलिए चाहता था क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक बीरबल है मैं अंधेरे में नहीं चल सकता। रात के दूसरे पहर बीरबल ने एक योजना बनाई। हुजूर, हम दरबारियों को अलग अलग बुलाएंगे और एक एक से वही सवाल पूछेंगे जो आप मुझसे पूछ चुके हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी जान बीरबल की वजह से खतरे में है तो तुम क्या करोगे? सुबह दरबार में पहला दरबारी बुलाया गया। उसने कहा, हुजूर, मैं बीरबल को कड़ी सजा दिलवाऊंगा, वो चाहे जितना भी चतुर हो। दरबार आपकी सुरक्षा से बड़ा नहीं। दूसरा बोला, मैं जानता हूं बीरबल वफादार है, लेकिन जहां आग का अंदेशा हो
वहां पानी फेंकना जरूरी है। तीसरे ने कहा, मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है। अगर बीरबल पर शक है तो शक करने वाले की नीयत भी देखी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। तीसरा सही दिशा में है, लेकिन सही व्यक्ति अभी आया नहीं। फिर आया चौथा दरबारी, मलिक खां। शानदार पोशाक, तेज आंखें और हमेशा बीरबल के खिलाफ बोलने वाला। बीरबल ने उसे देखा और मुस्कराया। मलिक साहब, आप क्या करेंगे अगर मेरी वजह से बादशाह की जान को खतरा हो? मलिक खां बोला, मैं तो सबसे पहले बीरबल को गिरफ्तार करूंगा और फिर बादशाह की सुरक्षा के लिए सारा दरबार मेरे हवाले करूंगा। अकबर ने कहा, तो क्या तुम दरबार संभाल लोगे अगर मैं न रहूं? मलिक खां गर्व से बोला, बिल्कुल हुजूर। बीरबल ने टेबल पर रखा एक कटोरा उठाया। उसमें थी वही स्याही जिससे खत लिखा गया था। मलिक खां, बीरबल बोला, क्या आप इस स्याही को पहचानते हैं? मलिक चौंका, नहीं, क्यों? बीरबल और वो आदमी जो हर रोज बदलता था। बीरबल और वो आदमी जो हर रोज बदलता था नाम, चेहरा और बात, फिर भी पकड़ा गया। अकबर के शासन में जब इंसाफ की मिसाल दी जाती थी तो लोग अक्सर कहते, अगर बीरबल है तो कोई भी झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, आंखों में आंसू। हुजूर, वो बोला, मैं किसान नत्थू हूं। मेरे खेत के पास रोज एक आदमी आता है, नई शक्ल में, नया नाम लेकर, और मुझसे कुछ न कुछ लेकर चला जाता है। कभी कहता है वो शाही टैक्स कलेक्टर है, कभी कहता है वो मेरे बेटे का दोस्त है, और कभी तो मेरी ही जमीन का हकदार बन जाता है। अकबर चौंके। हर दिन नया नाम, नया चेहरा, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, या तो ये ठग बहुत चालाक है या फिर कोई जादूगर, लेकिन ये पता तो लगाना पड़ेगा कि ये है कौन। अकबर बोले, और कैसे हर रोज बदलता है अपनी पहचान। पहली चाल, दरबार का नकाब। बीरबल ने नत्थू से कहा, कल जैसे ही वो आदमी आए उसे बातों में उलझा कर रखो, मेरे सिपाही पास में होंगे। अगले दिन खेत पर वही आदमी फिर आया, इस बार एक जवान फकीर के वेश में। बाबा, मुझे दान दो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूं। नत्थू डर गया, लेकिन हिम्मत करके बातों में उलझाता रहा। बीरबल के सिपाही आए, मगर तभी फकीर एक झाड़ी में कूद गया और गायब हो गया। जब सिपाही झाड़ी के पार पहुंचे, वहां कोई बूढ़ा व्यापारी बैठा हुआ था, हाथ में एक गहनों की पोटली। कौन हो तुम? सिपाही ने पूछा। मैं हसन अली हूं, काबुल से आया व्यापारी। और तुम कौन हो जो यूं सवाल पूछते हो? कोई उसे पहचान नहीं सका, मगर बीरबल को शक हो गया। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगले 4 दिन कभी वो एक पुजारी, कभी एक सैनिक, कभी कवि, तो कभी भिक्षु बनकर आता, लेकिन सबका चेहरा अलग, नाम अलग और काम भी अलग। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये आदमी कोई नहीं बल्कि एक ही है जो मेकअप, नकली दाढ़ी और चालाकी से अपने आप को रोज नया बनाता है। अकबर ने पूछा, तो कैसे पकड़ोगे? बीरबल बोले, उसके बदन की आदतें नहीं बदलती, चाहे चेहरा कितना भी बदले। बीरबल की जाल बिछाने वाली योजना। बीरबल ने शाही सड़क के पास एक विशेष फिसलन वाली जगह बनवाई और उसके चारों ओर मिट्टी में एक खास किस्म की इत्र मिला दी, जो सिर्फ एक ही इंसान के पांव की गंध पहचान सकती थी। अगले दिन वही ठग फिर आया, इस बार एक भिखारी बनकर। हुजूर, कुछ खैरात। जैसे ही वो शाही सड़क के पास से गुजरा, वो फिसला और उसके पैरों में वो इत्र चिपक गया। बीरबल ने अब दरबार में ऐलान कराया कि कोई भी इस इत्र को लगा कर आए, अगर इसमें से कल की गंध आती है तो वही आदमी होगा। दरबार में 20 लोग आए, अलग अलग भेषों में। बीरबल ने हर एक के पैर पास से सूंघे और फिर अचानक रुक गए। एक शायर के भेष में आए आदमी पर, शायरी तो बहुत अच्छी है, मगर कल तुम फकीर थे ना?
वो चौंका। का क्या मतलब? ये इत्र बता चुका है कि ये तुम्हारे ही पैर हैं और तुम्हारा चेहरा चाहे बदला हो मगर बदन की गंध वही है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से 11 अलग अलग रूपों की वेशभूषा, नकली मूछें, दाढ़ियां और पहचान पत्र मिले। अकबर का फैसला और बीरबल की जीत। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि चालाकी का सामना सिर्फ अक्ल से किया जा सकता है। उस आदमी को कैद में डाल दिया गया और नत्थु को उसकी जमीन और नुकसान का मुआवजा दिया गया। बीरबल मुस्कुराए, चेहरे बदल सकते हैं, बात भी, लेकिन असली पहचान कभी। सोने की मछलियां। अकबर और बीरबल की एक नई रोचक कहानी। आगरा के भव्य महल में एक दिन सुबह सुबह हलचल मची हुई थी। शाही बाग के बीचों बीच बना सुंदर तालाब जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरा करती थी, आज सबका ध्यान खींच रहा था। पर आज की हलचल साधारण नहीं थी, क्योंकि तालाब में कुछ ऐसी मछलियां दिखाई दी जो साधारण नहीं थी। वे थी सोने की मछलियां। उनकी चमक सूरज की किरणों से भी तेज थी। पानी में जैसे ही वे हिलती, पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची, वे स्वयं देखने आ पहुंचे। अकबर ने तालाब के किनारे खड़े होकर आश्चर्य से कहा, क्या ये सचमुच सोने की बनी है या किसी ने जादू किया है? माली ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, हमने तो ऐसी मछलियां पहले कभी नहीं देखी। उसी समय दरबार के मंत्री और दरबारी भी आ पहुंचे। सबकी आंखें तालाब पर टिकी थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने तालाब को गौर से देखा। मछलियां सचमुच सोने की तरह चमक रही थी। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। अकबर ने भौहें उठाई। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि ये असली सोना नहीं? मैं ये नहीं कह रहा, पर सच जानने के लिए धैर्य चाहिए। दरबार में यह खबर फैलते ही कई दरबारी लालच से भर उठे। एक मंत्री जिसका नाम फतेह खां था, मन ही मन सोचने लगा, यदि ये सचमुच सोने की मछलियां हैं तो ये तो अपार धन है। उसने धीरे से कहा, जहांपना, यदि इन्हें निकालकर परखा जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने कहा, ठीक है, एक मछली पकड़ी जाए। जाल डाला गया। बड़ी सावधानी से एक मछली बाहर निकाली गई। सबने सांस रोक ली। सुनहरी चमक, चिकनी सतह, पर जैसे ही उसे हाथ में लिया गया, वो फिसलकर वापस पानी में चली गई। बीरबल ने ध्यान से देखा, जहांपनाह, ये जीवित है। यदि ये पूरा सोना होती तो तैर नहीं सकती। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अगले दिन खबर आई कि तालाब के आसपास रात में कुछ अजनबी लोग देखे गए थे। अकबर ने पहरे कड़े करने का आदेश दिया। रात गहरी हुई। चांदनी तालाब पर बिखरी थी। तभी 2 साए धीरे धीरे तालाब के पास आए। वे कुछ थैलियां लेकर आए थे। उन्होंने पानी में कुछ डाला और जल्दी से भाग गए। छिपकर ये सब देख रहे सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह दरबार में उन दोनों को लाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, तुमने तालाब में क्या डाला? वे कांपते हुए बोले, जहांपना, हम तो एक व्यापारी के कहने पर आए थे। कौन व्यापारी? उन्होंने नाम बताया, शिवदत्त। शिवदत्त आगरा का प्रसिद्ध व्यापारी था। वो दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार करता था। उसे दरबार में बुलाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने तालाब में कुछ डलवाया? शिवदत्त मुस्कुराया, जहांपना, मैंने तो केवल विशेष औषधि डलवाई है, जिससे मछलियों का रंग सुनहरा हो गया। क्यों? ताकि आपका तालाब दुनिया में अद्वितीय लगे। दरबार में कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, पर बीरबल शांत थे। बीरबल ने धीरे से पूछा, यदि ये केवल औषधि है तो क्या यह प्रभाव स्थायी है? शिवदत्त ने कहा, हां, कई वर्षों तक रहेगा। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, प्रतीक्षा क्यों? क्योंकि सत्य समय के साथ
स्वयं प्रकट हो जाता है। उसी रात बीरबल गुप्त रूप से तालाब के पास गए। उन्होंने पानी की थोड़ी मात्रा एक पात्र में भर ली। अगले दिन उन्होंने उसे धूप में रखा। कुछ देर बाद पानी का रंग हल्का पीला हो गया। बीरबल समझ गए ये सोना नहीं, केवल रंग का जादू है, पर वे अभी खुलासा नहीं करना चाहते थे। अकबर ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, जो कोई इन सोने की मछलियों का रहस्य बताएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर शिवदत्त घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसका भेद खुल न जाए। फतेह खां मंत्री ने शिवदत्त से गुप्त मुलाकात की। यदि यह सचमुच सोना नहीं है तो हम मिलकर इन्हें असली सोना बना सकते हैं। शिवदत्त ने पूछा, कैसे? तालाब में असली सोने की छोटी मछलियां डाल देते हैं ताकि भ्रम बना रहे। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। बीरबल को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज रात हमें स्वयं पहरा देना चाहिए। रात में वे छिपकर बैठ गए। कुछ ही देर में फतेह खां और शिवदत्त आए। उनके हाथ में एक छोटी पेटी थी। उन्होंने उसे तालाब में डालना चाहा, तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दरबार में पेटी खोली गई। उसमें छोटी छोटी असली सोने की मछलियां थी, ठोस धातु की बनी हुई। अकबर क्रोधित हो उठे तो यह सारा खेल लालच का था। शिवदत्त कांपने लगा। फतेह खां ने सिर झुका लिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। ये सोने की मछलियां असली नहीं थी, पर लालच ने इन्हें असली बना दिया। अकबर ने गहरी सांस ली। पर सजा क्या हो? बीरबल बोले, सजा ऐसी हो जो शिक्षा दे। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। शिवदत्त और फतेह खां सिर झुकाए खड़े थे। सामने रखी पेटी में चमचमाती ठोस सोने की मछलियां सबको लालच की सच्चाई दिखा रही थी। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल था। धोखा! मेरे ही महल में सैनिकों ने दोनों को पकड़ रखा था। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अपराध केवल इन 2 व्यक्तियों का नहीं है, लालच का भी है जो मन में जन्म लेता है। अकबर ने तीखी नजर से पूछा, तो क्या इन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, पर सजा ऐसी होनी चाहिए जो राज्य के लिए उदाहरण बने। न्याय की नई राह, बीरबल ने सुझाव दिया। शिवदत्त ने अपनी चतुराई का उपयोग धोखे के लिए किया है। क्यों न उसे उसी चतुराई से राज्य का भला करने का अवसर दिया जाए? अकबर ने पूछा, कैसे? उसे राज्य के तालाबों और बागों की देखरेख का दायित्व दिया जाए, बिना वेतन, जब तक वो अपनी भूल का प्रायश्चित न कर ले, और फतेह खां से मंत्री पद छीनकर उसे प्रजा की सेवा में लगाया जाए। दरबार में हलचल हुई। ये सजा कठोर भी थी और शिक्षाप्रद भी। अकबर ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, यही निर्णय होगा। दोनों अपराधियों ने राहत की सांस ली, पर उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। असली रहस्य सजा सुनाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो बताओ, इन सोने की मछलियों का असली रहस्य क्या था? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, शिवदत्त ने एक विशेष रसायन पानी में मिलाया था, जिससे मछलियों के ऊपर सुनहरी परत जैसा रंग चढ़ गया। धूप में वह और चमकता था, पर वो असली सोना नहीं था। और तुमने ये कैसे जाना? मैंने तालाब का पानी अलग पात्र में भरकर धूप में रखा। उसका रंग बदल गया। तब समझ आया कि यह केवल रंग का प्रभाव है। अकबर हंस पड़े। तुम सचमुच अद्भुत हो बीरबल। लालच की अंतिम परीक्षा। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। तालाब की कुछ मछलियां बीमार पड़ गई। शिवदत्त घबरा गया। वो समझ गया कि उसके रसायन ने मछलियों को नुकसान पहुंचाया है। वो स्वयं बीरबल के पास आया और बोला, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपया मेरी सहायता करें। बीरबल ने कहा, गलती स्वीकार करना ही पहला प्रायश्चित है। उन्होंने वैद्यों को बुलवाया। औषधि डलवाई गई। धीरे धीरे मछलियां स्वस्थ होने लगी। ये देखकर शिवदत्त की आंखों में आंसू आ गए।
मैंने लालच में आकर निर्दोष जीवों को कष्ट दिया। अब मैं सच्चे मन से सेवा करूंगा। दरबार में सम्मान। कुछ महीनों बाद शाही तालाब पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। अब उसमें प्राकृतिक रंगों वाली मछलियां थी, लाल, नीली, चांदी जैसी चमकती। अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से इस तालाब का नाम सत्य सरोवर होगा, क्योंकि इसने हमें सिखाया है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा सोना है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कहानी की सीख। सोने की मछलियां असली नहीं थी, पर उन्होंने सबको असली सीख दे दी। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, छल का अंत हमेशा अपमान में होता है, और सच्चाई की चमक ही सबसे मूल्यवान होती है। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई लालच में निर्णय लेने लगता, अकबर मुस्कुराकर कहते, याद है सोने की मछलियां? और पूरा दरबार समझ जाता कि असली धन सोना नहीं, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता है। समाप्त। कहानी। एक सिक्का, दो झूठ और बीरबल की चाल। हजारों सवाल हैं उस एक सिक्के से जुड़े, पर जवाब सिर्फ एक ही देगा, बीरबल। सवेरे का वक्त था। अकबर का दरबार गुलजार था। कव्वालों की तिकड़ी राजसी तरानों में मग्न थी, और बीरबल हमेशा की तरह कुछ सोचते हुए अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। तभी दरबार में घुसा एक पसीने पसीने हुआ सौदागर, हाथ में मुट्ठी बंद किए हुए। हुजूर, वो चिल्लाया, मैं लुट गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लुटे हो? कैसे? सौदागर ने हाथ खोला। उसमें था एक चमचमाता सोने का सिक्का। ये वही सिक्का है जो मेरे पास नहीं होना चाहिए। ये सिक्का मेरे खजाने से चोरी हुआ था, और आज सुबह मेरी जेब में मिला। पूरे दरबार में हलचल मच गई। तो फिर इसमें लुटने की बात कहां से आई? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, इस सिक्के पर मेरे नाम की मुहर है, मगर मैंने इसे बेचा था एक साहूकार को, और अब ये वापस मेरी जेब में कैसे आया? अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया, साहूकार को पकड़ कर लाओ। कुछ ही देर में दरबार में लाया गया वो साहूकार, जिसकी शक्ल पर भोलेपन की चादर बिछी थी। हुजूर, वो बोला, इस आदमी ने झूठ कहा। यह सिक्का मैंने इसे कभी नहीं लौटाया, बल्कि इसने खुद मुझे चोरी से बेचा था। सौदागर उछल पड़ा, झूठ! यह सिक्का मैंने नहीं चुराया, ये खुद इसने रात में मेरे घर में फेंका होगा। अब दो बातें तय थी, एक सिक्का, दो कहानियां, और दोनों झूठी लगती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे, अपनी जगह से धीरे धीरे चले और बोले, हुजूर, ये सिर्फ एक सोने का सिक्का नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो झूठ की शक्ल दिखाएगा, बशर्ते कोई उसे देख पाए। पूरे दरबार के सामने बीरबल ने वो सिक्का उठाया, और साहूकार और सौदागर दोनों के सामने उसे घुमाया। इस सिक्के पर दो झूठ सवार है, बीरबल बोले, और एक ही चाल दोनों को बेनकाब कर देगी। उन्होंने एक कोना पकड़ा और कुछ फुसफुसाया, कल सुबह सूरज की पहली किरण जब इस सिक्के पर पड़ेगी, तब इसका असली मालिक सामने आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जिसे झूठा पाया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति राजकोष में जाएगी। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन रात को साहूकार महल की दीवार फांदते पकड़ा गया। वो बीरबल के कमरे की खिड़की से वो सिक्का चुराने आया था, और सबसे अजीब बात, वो सिक्का जो बीरबल के पास था वो नकली था। असल सिक्का तो बीरबल ने पहली ही झलक में पहचान लिया था और महल के खजाने में सुरक्षित रखवा दिया था। अगली सुबह साहूकार दरबार में लाया गया, थर थर कांपता हुआ। सौदागर उसे देख हंसा, मैं कह रहा था ना, मैं बेकसूर हूं। मगर तभी बीरबल ने अपनी मुस्कान में एक और चाल छिपाते हुए कहा, हां, तुम बेकसूर हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि तुम्ही ने उस नकली सिक्के को असली कहकर साहूकार को बेचा था।
और साहूकार ने उसे असली समझकर वापस तेरी जेब में गिरवा दिया ताकि तू फंस जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर बोले, मतलब दो झूठ बोले गए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दोनों अपने फायदे के लिए। बीरबल बोले, और एक सिक्का जिसने दोनों की असलियत दिखा दी। मगर तभी दरबार में दौड़ते हुए आया एक सैनिक। हुजूर, खजाने से सारे सिक्के गायब हो गए हैं। बीती रात कोई चोर पूरा खजाना ले गया। अकबर की आंखें फैल गई। क्या? बीरबल ने भी चौंक कर सैनिक से पूछा, खजाने का दरवाजा कैसे खुला? सैनिक बोला, जिस चाबी से दरवाजा खुलता है वो तो आपके कमरे से मिली है। बीरबल जी, अब सवाल यह है, जब बीरबल ने ही सिक्के को खजाने में रखवाया था तो चोरों के पास उसकी चाबी कैसे पहुंची? और क्या बीरबल खुद फंसाए गए हैं किसी नई चाल में? बीरबल और दरबार का बेशकीमती आम, जहां हर जवाब से पहले उठता है एक सवाल, और हर सवाल की जड़ में होती है एक नई चाल। क्या बीरबल इस बार खुद अपनी ही चाल में उलझ गए हैं? बीरबल और दरबार का बेशकीमती आम, जहां एक आम ने सबको कर दिया बेहाल, और बीरबल हो गए सवालों के जाल में। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बीरबल, उन्होंने दहाड़ लगाई, खजाने की चाबी तुम्हारे कमरे से कैसे मिली? बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार परेशानी की रेखा दिख रही थी। हुजूर, मेरी ईमानदारी पर सवाल तो आज पहली बार उठा है, लेकिन हर चाबी जो दरवाजा खोलती है वो ताला भी बदल सकती है। उन्होंने कहा, मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में कोई आया और मुझे नहीं पता वो कौन था। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम फंसाए गए हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। मैं ये नहीं कहता, मैं ये साबित करूंगा। अकबर ने उन्हें 2 दिन का समय दिया। अगर 2 दिन में असली चोर नहीं पकड़ा गया तो दरबार से तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। अगले दिन दरबार में हलचल मची हुई थी। सारे मंत्री, सैनिक और यहां तक कि रसोइये तक एक एक कर बीरबल से पूछताछ कर रहे थे। तभी महल के सबसे बूढ़े माली ने बीरबल को चुपचाप एक पर्ची दी जिसमें लिखा था, आम का पेड़ सब जानता है। बीरबल चौंके। महल के पिछले बाग में एक पुराना पेड़ था जो हर साल सिर्फ एक ही आम देता था। उसे दरबार का सबसे बेशकीमती फल कहा जाता था, जिसे केवल सबसे वफादार दरबारी को इनाम में मिलता था। बीरबल उस रात चुपचाप वहां पहुंचे और क्या देखा? पेड़ के नीचे मिट्टी खोदी गई थी और उस गड्ढे में छुपा था खजाने का कुछ हिस्सा। तो चोर यही था। बीरबल बोले, जो वफादारी का दिखावा करता रहा और दरबार की सबसे बेशकीमती चीज को अपने लालच से दागदार कर गया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने बीरबल पर वार किया। बीरबल बेहोश हो गए। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं थे। अकबर गुस्से में बोले, क्या उसने डरकर भागने की कोशिश की? तभी दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वो आम जो सिर्फ एक बार फलता है, आज सुबह फिर एक और आम आया है। पूरे दरबार के लोग उस पेड़ की ओर दौड़े। पेड़ के नीचे खड़े थे बीरबल, माथे पर पट्टी बांधे हुए, हाथ में एक आम पकड़े। इस आम के अंदर जो गुठली है उसमें एक चोर की मुहर है। बीरबल बोले। उन्होंने आम को फाड़ा और उसमें से निकला सोने का बटन जिस पर एक विशिष्ट चिन्ह उभरा था। अकबर पहचान गए, ये तो मेरे सबसे करीबी मंत्री की मुहर है। अब सबकी नजरें उस मंत्री पर थी जो कांपने लगा। मगर तभी उसने चिल्लाकर कहा, मुझे फंसाया गया है और मुझे पता है कौन असली मास्टरमाइंड है। अकबर बोले, कौन? मंत्री ने कांपते होठों से कहा, वो जो बीरबल को हराना चाहता है ताकि खुद दरबार का सबसे बुद्धिमान कहलाए। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल का सबसे बड़ा नकलची है जो अब भी दरबार में है। अब सवाल यह है, कौन है वो नकलची जो बीरबल बनकर उनके ही खिलाफ साजिश कर रहा है? और क्या असली बीरबल इस बार उस बेशकीमती आम की तरह अकेला पड़ जाएगा या साबित करेगा कि असली चतुराई क्या होती है?
क्या आप पहचान पाएंगे असली बीरबल कौन है? बीरबल और नकलची की नकल। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस मंत्री पर टिकी थी जो कांपते हुए अपनी बात कह चुका था। बीरबल का सबसे बड़ा नकलची दरबार में ही है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो? नाम लो। मंत्री ने कांपती उंगलियों से इशारा किया और पूरा दरबार चौंक गया, क्योंकि उसकी उंगली बीरबल की ही ओर उठ रही थी। क्या? सैनिकों ने बीरबल को घेर लिया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। मंत्री जी, आप मुझ पर शक करते हैं या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? मंत्री बोला, तुम वही हो जिसने मुझे आम के पेड़ के नीचे फंसाया और अब बचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या मुझे 5 मिनट दिए जा सकते हैं? अगर मैं साबित न कर सका कि असली बीरबल मैं हूं, तो मैं अपनी पगड़ी अपने हाथों से उतार दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल का पहला कदम। उन्होंने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा, अगर बीरबल दरबार से चला जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सभी सोचने लगे, पर एक मंत्री जिसका नाम था राजन तपाक से बोला, मुझे नहीं लगता किसी का कुछ जाएगा। नए लोग आ जाएंगे, सलाहकार तो बहुत है। बीरबल मुस्कुराए, सिर्फ यही मंत्री है जो मेरे जाने से खुश होगा। यानी या तो ये खुद नकलची है या उसके लिए काम करता है। अब सभी की निगाह राजन पर थी। वो घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल का दूसरा कदम। उन्होंने एक थैली मंगवाई जिसमें 5 बिल्कुल एक जैसे सिक्के थे। हर सिक्के पर बीरबल नाम खुदा हुआ था। बीरबल बोले, इनमें एक असली है, बाकी नकली। नकलची बीरबल को देखता है पर समझता नहीं। असली बीरबल पहचान लेगा असली सिक्का, बिना तराजू के, बिना जांच के। और उन्होंने वो सिक्के लेकर एक एक को दरबारियों को दिखाना शुरू किया। तभी भीड़ में से उठकर एक समान चेहरे वाला बीरबल सामने आया। ठीक वैसा ही पहनावा, वैसी चाल, वैसी आवाज। सभी अचंभे में। 2 बीरबल। अब तो खुद अकबर भी चौंक गए। असली और नकली बीरबल आमने सामने खड़े थे। अकबर बोले, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो बताओ, पहला सवाल जो मैंने तुमसे कभी दरबार में पूछा था वो क्या था? पहला बीरबल बोला, हुजूर, वो तो सालों पहले की बात है, कैसे याद रहेगा। दूसरा बीरबल मुस्कुराया, आपने पूछा था, बीरबल, क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो जितना कहते हो? और मैंने जवाब दिया था, हुजूर, मैं तो उतना ही बुद्धिमान हूं जितना आप मुझे बनने देंगे। अकबर ने सिर झुकाया, ये है मेरा बीरबल। और तभी पहला बीरबल भागने की कोशिश करता है, पर बीरबल पहले ही चाल चल चुके थे। नकली बीरबल को पकड़ लिया गया। उसे जब नकाब हटाया गया तो वो वही था, राजन का छोटा भाई, जो वर्षों पहले साजिश में देश से भाग गया था। अब दरबार में सच्चाई लौट चुकी थी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। अब समझ आया कि नकल केवल शक्ल की हो सकती है, समझ की नहीं। बीरबल बोले, और यही इस कहानी का संदेश है, हुजूर, जो अपनी समझ से काम न ले वो हर बार नकलची के हाथों बेवकूफ बनेगा। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वो चोर जिसने दरबार का खजाना चुराया था, वो पकड़ा गया है, पर उसके पास जो कागज मिला है उस पर बीरबल का नाम दर्ज है, मुख्य योजनाकार के तौर पर। अकबर चौंक गए। क्या? फिर से बीरबल? अब सवाल यह है, अगर असली बीरबल सामने है तो फिर उस चोर के पास बीरबल के दस्तखत कैसे पहुंचे? क्या कोई तीसरा खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे चाल चल रहा है, या ये सिर्फ किसी पुराने दुश्मन की वापसी है? जानिए अगले भाग में बीरबल और जाली दस्तखत की साजिश, जहां स्याही में छुपा है राज और हर दस्तखत के पीछे है एक चेहरा झूठ का। क्या बीरबल फिर से अपने नाम को बचा पाएंगे, या इस बार दाव पर है पूरी साख? बीरबल और नकलची की नकल। बीरबल ने गहरी सांस ली और दरबार की ओर देखा।
अकबर ने आदेश दिया, सैनिकों, इस नकलची और उसके साथियों को बंदी बना लो और दरबार में ऐलान कर दो कि अकबर के दरबार में केवल सच्चाई और बुद्धि की जगह है, छलक पटकी नहीं। सैनिक नकलची को पकड़कर ले गए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई बीरबल की चतुराई और धैर्य की सराहना कर रहा था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, हर बार तुम साबित करते हो कि नकल चाहे जितनी भी सजीव क्यों न हो, पर असली बुद्धिमानी की चमक कभी छुप नहीं सकती। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, सच्चाई और समझदारी ऐसी दौलतें हैं जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है, लेकिन जो केवल दिखावा करे उसका असली चेहरा देर सवेर सबके सामने आ ही जाता है। सीख, नकल चाहे कितनी भी होशियार दिखे, लेकिन असली समझ, सच्चाई और ईमानदारी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। जो केवल नकली दिखावे पर भरोसा करता है वो अंत में खुद धोखा खा बैठता है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और धैर्य से दरबार को बचा लिया और साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग से चलती है, चेहरे से नहीं। अकबर का अदृश्य मुकदमा और बीरबल की सूझबूझ। भला कोई बिना गवाह, बिना फरियादी और बिना अपराधी के मुकदमा कैसे चल सकता है? शायद आप सोचे ये कोई मजाक है, लेकिन जब बात हो अकबर के दरबार की और सामने हो बीरबल, तब असंभव भी संभव बन जाता है। मुगल दरबार में उस दिन एक अजीब गहमागहमी थी। बादशाह अकबर सुबह से ही क्रोधित मुद्रा में थे, लेकिन कारण किसी को पता नहीं था। राजा की आंखों में रह रहकर एक रहस्य चमकता, जैसे वो किसी गहरे राज से जूझ रहे हों। बीरबल ने धीरे से दरबार में प्रवेश किया और हमेशा की तरह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, जहां पनाह, अगर आपकी भौहें तनी हैं तो समझिए कोई या तो बहुत चतुर निकला है या बहुत बड़ा मूर्ख। अकबर ने घूर कर देखा, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ ही गई। बीरबल, आज का मुकदमा सामान्य नहीं है, ये एक अदृश्य मुकदमा है। न गवाह है, न अपराधी, न फरियादी, मगर अपराध बहुत बड़ा है। दरबार सन्न। बीरबल ने भी पहली बार ऐसी चुनौती देखी। हुजूर, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसका कोई निशान तो होगा। अकबर ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, बीती रात मेरे ख्वाब में मेरे राजमुकुट की चोरी हो गई और जब मैं जागा तो मुकुट सच में अपनी जगह से गायब था। अब दरबार में खलबली मच गई। एक सपने में हुआ अपराध और हकीकत में चुराया गया राजमुकुट। बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोला, जहां पनाह, ये कोई आम चोर नहीं, ये तो कोई ऐसा है जो आपके विचारों में घुस सकता है। ये अपराध आत्मिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी। मुझे एक रात का वक्त दीजिए। अकबर ने हामी भरी और बीरबल अपनी तहकीकात में जुट गया। रात को बीरबल ने एक अजीबोगरीब काम किया। उसने महल के हर कोने में फूलों की खुशबू वाले दीपक रखवाए, एक विशेष रंग की रेत सिंहासन के चारों ओर बिछवाई और सभी महल वासियों को विशेष जड़ी बूटी वाली चाय पिलाई। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, मुकुट वापस आ चुका है। अकबर चौंक पड़े और सचमुच उनका मुकुट अपने स्थान पर रखा हुआ था। यह कैसे संभव हुआ? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी महल में एक सेवक दौड़ता आया। उसके हाथ में एक और मुकुट था, हूबहू वही जो सिंहासन पर रखा था। अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, ये दो मुकुट नहीं, दो चेहरे हैं, एक असली, एक नकली। पर अब असली कौन है और नकली कौन? अकबर की आंखें संकुचित हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा और बोला, जिसने ये नकली मुकुट रखा है वो न सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहता है बल्कि आपकी जगह लेना चाहता है। और तभी महल की छत से किसी की हंसी गूंजने लगी, तेज, ठाकेदार, मगर डरावनी। क्या अकबर का मुकुट केवल एक सपना था
या किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? वो हंसी किसकी थी जो महल की छत से आई? और दो मुकुटों में असली कौन सा है? सुबह का दरबार कुछ अजीब था। सब दरबारी सामान्य दिख रहे थे, पर बीरबल की नजरें अब हर चेहरे को पड़ रही थी। कौन ज्यादा चुप है, कौन ज्यादा हंस रहा है और कौन ज्यादा सहज दिखने की कोशिश कर रहा है? तभी एक सलाहकार ने प्रस्ताव रखा, हुजूर, क्यों ना हम राज्य के खजाने की जिम्मेदारी एक नई समिति को सौंपे, जिसमें पुराने भरोसेमंद दरबारी ना हो, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन उससे पहले एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम था सिक्का, सच और चाल। हर दरबारी को एक एक सिक्का दिया गया। हर किसी को अपनी कहानी उस सिक्के से जोड़नी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई एक बात झूठ हो, और बीरबल को झूठ पकड़ना था। बारी बारी दरबारी आने लगे। कुछ बोले, इस सिक्के से मैंने एक गरीब की मदद की थी। कुछ बोले, इससे मैंने अपने बेटे की शादी करवाई। पर हर बार बीरबल मुस्कुराते रहे। कभी सिर हिलाया, कभी आंखें मिची। अंत में आया वही सलाहकार जिसने नया प्रस्ताव रखा था। उसने कहा, इस सिक्के से मैंने अपने गुरु के चरण छुए थे। तब उन्होंने कहा था, मैं एक दिन सम्राट का सबसे खास बनूंगा। बीरबल चुप हो गए और बोले, झूठ पकड़ा गया। सलाहकार चौंका। कैसे? बीरबल बोले, अगर तुम सच कह रहे होते तो यह सिक्का किसी और हाथ में नहीं बल्कि मंदिर में होता। पर यह सिक्का दरबार के खजाने से आया है और अभी 3 दिन पहले ही चोरी हुआ है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने आदेश दिया, तुरंत इस बात की जांच हो। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया, नहीं, जांच मत कराइए, क्योंकि यह वही सलाहकार है जिसने चुपचाप कई वर्षों से दरबार के सबसे नजदीकी दस्तावेजों की नकल करके एक गुप्त संगठन को सौंप दी है। और यह वही संगठन है जो मेरे अतीत की दीवार से जुड़ा है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल उस गुप्त संगठन तक पहुंचेगा? क्या अकबर इस धोखे को सह पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस सलाहकार ने बीरबल के अतीत की दीवार पर कोई निशान छोड़ा है, या बीरबल ही अब अगला निशाना बन चुका है? जारी बीरबल और खोया हुआ खून, जहां हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है और बीरबल की चुप्पी सबसे ऊंची पुकार। उस रात बीरबल ने राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर अकेले बैठकर अपने अतीत की किताब को फिर से खोला। धूल से ढंकी यादों की तहों में कुछ नाम, कुछ चेहरे और एक शहर उभरा। धरणीगढ़, वो नगर जो अब नक्शे से मिट चुका था, पर बीरबल की नसों में अब भी धड़कता था। अकबर ने पूछा, तुमने कहा था कि वो सलाहकार उस मिटे हुए राज्य से जुड़ा है, पर तुम्हारा उस राज्य से क्या नाता है? बीरबल बोले, मेरा खून उस राज्य का नहीं बल्कि उस राज्य के विनाश का गवाह है। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोले, धरणीगढ़ का राजकुमार कभी मारा नहीं गया था। उसे एक फकीर ने छिपा लिया था, उसे सिखाया, उसे बदला और एक दिन उसे अकबर की अदालत में भेज दिया, बीरबल बनकर। दरबार में सन्नाटा। अब सब समझ गए थे क्यों बीरबल हर बार गहराई से सोचते थे, क्यों उनकी बातों में अनुभव की आंच होती थी और क्यों वो सच्चाई की लड़ाई में किसी भी हद तक चले जाते थे। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। सलाहकार ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक आखिरी बात कही, मैं तो मोहरा हूं। असली खिलाड़ी तो तुम्हारे और बीरबल के बीच खड़ा है, जिसे तुम परिवार समझते हो। शायद वही तुम्हारे सिंहासन के सबसे करीब है। अकबर के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आई। बीरबल बोले, अब वक्त आ गया है उस इंसान को सामने लाने का जिसने दरबार के अंदर ही एक छल की अदालत बिठा रखी है, जिसके पास हर राज है, क्योंकि वो राज बताता नहीं, बनाता है। और फिर बीरबल अकेले निकल पड़े उस जगह की ओर जहां धरणीगढ़ की आखिरी धड़कन अब भी जिंदा थी। पर सवाल यह है, क्या बीरबल सही दिशा में जा रहे हैं
या इस बार जाल इतना गहरा है कि बीरबल खुद फंस जाएंगे? और वो कौन है जो अकबर के सिंहासन के सबसे पास होकर भी सबसे बड़ा खतरा है? क्या वो शहजादा अकबर का अपना ही खून है? जारी बीरबल और छल की अदालत। धरणीगढ़ की वीरान हवेलियों के बीच बीरबल को मिला एक आखिरी पत्र, उस फकीर का जिसने उन्हें बीरबल बनाया था। पत्र में लिखा था, तू न्याय का सिपाही है, बदले का नहीं। तेरा खून भले धरणीगढ़ से आया हो, पर तेरा धर्म अब हिंदुस्तान की भलाई है। जब भी तुझे अपना अतीत पुकारे तो उसका जवाब अपने कर्म से देना, क्रोध से नहीं। बीरबल ने पत्र को चूमकर आग में डाल दिया। अकबर ने पूछा, क्या अब तुम अपने अतीत से मुक्त हो गए? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, पर अब मैं उसे दुश्मन नहीं, शिक्षक मानता हूं, क्योंकि वही अतीत मुझे हर बार सिखाता है, सच्चा शौर्य तलवार नहीं, संयम में होता है। अंतिम दृश्य में बीरबल दरबार में लौटे। दरबारी वही, राज वही, सिंहासन वही, पर अब बीरबल के चेहरे पर एक नई शांति थी। उन्होंने कहा, धोखे से बड़ा कोई अपराध नहीं और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अन्याय से लड़ते हुए भी न्याय का मार्ग न छोड़े। मोरल, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर की होती है, जहां बदला लेने की ताकत हो, वही माफ कर देने का साहस। यही सच्चा राजधर्म है। और न्याय तब तक अधूरा है जब तक उसका उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं बल्कि सीख भी ना हो। बीरबल और दरबार का बेशकीमती आम। एक दिन की बात है, फाल्गुन का महीना चल रहा था। बादशाह अकबर के बाग में आम के पेड़ पर एक बेशकीमती आम लगा था, जिसे हर कोई शाही आम कहता था। वो आम न तो बड़ा था न छोटा, पर उसकी खुशबू इतनी तीव्र थी कि महल के रसोई घर तक पहुंचती थी। बाग के माली हाफिज अली को आदेश था, ये आम किसी की नजरों से भी न गुजरे। पर अगली सुबह जब बाग में देखा गया तो वो आम गायब था। अकबर ने भरी सभा में गरज कर कहा, यह आम कोई मामूली फल नहीं था। इसे चोरी करने वाला दरबार का सबसे बड़ा गुनहगार है। जिसने इसे चुराया है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। कुछ दरबारी बीरबल की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे, जैसे कह रहे हो, अब बताओ महाराज, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? बीरबल मुस्कुराया पर चुप रहा। दूसरे दिन अकबर ने आदेश दिया, सभी दरबारियों की तलाशी ली जाए। राजा की नजर खास 4 लोगों पर थी, राजा टोडरमल, मिर्जा खान, रईसुल्लाह और हीराचंद। ये चारों अकबर के खास थे, पर सबसे ज्यादा आम पर नजर इन्हीं की थी। बीरबल ने निवेदन किया, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझा लूं। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन 1 हफ्ते में नतीजा चाहिए। बीरबल ने इन चारों दरबारियों को रात को अपने घर बुलवाया, एक एक को अकेले कमरे में बिठाया और कहा, मैंने उस आम की आत्मा को बुलाया है। अगर तुमने चोरी की है तो वो आम की आत्मा खुद बोलेगी। हर किसी को एक एक कागज का टुकड़ा दिया गया और कहा गया, इसे अपने सिर पर रखो। अगर तुमने आम चुराया होगा तो सुबह इस पर लाल दाग बन जाएगा। सुबह होते ही सभी दरबारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबके सिर से कागज लिए। तीनों कागज एक जैसे थे, साफ सुथरे, लेकिन रईसुल्लाह का कागज थोड़ा छोटा था। बीरबल हंस पड़ा, जहां पनाह, चोर मिल गया। अकबर चौंके, पर कैसे? बीरबल बोला, मैंने सबको रात में कहा था कि अगर किसी ने आम चुराया है तो कागज पर लाल दाग होगा, लेकिन असल में कोई आत्मा नहीं थी। यह तो मनोवैज्ञानिक जाल था। रईसुल्लाह को डर था कि दाग न दिख जाए, इसलिए उसने रात में थोड़ा कागज फाड़ दिया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुम न होते तो दरबार का यह आम मामला बड़ा पेचीदा हो जाता। रईसुल्लाह को दंड मिला, 1 महीने की तनख्वाह बंद और बाग में माली के साथ काम। और बीरबल को मिला शाही आम का पेड़ अपनी हवेली में लगाने का हक।
सीख, चोरी पकड़ी जाती है अक्ल से, तलवार से नहीं। और बीरबल की अक्ल तलवार से भी तेज चलती है। अकबर ने मांगी बीरबल की जान, और बीरबल ने कहा, ठीक है बीरबल, क्या तुम मेरी जान दे सकते हो? अकबर के इस सवाल ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। सभी दरबारी थम गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बादशाह इतना अजीब सवाल करेंगे, और वो भी अपने सबसे चहेते बीरबल से। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है हुजूर। दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी तो बीरबल की समझदारी पर ही शक करने लगे, पर बीरबल ने अकबर की आंखों में देखकर कहा, जान लेने से पहले एक आखिरी इच्छा मानिएगा। अकबर ने हामी भरी। मेरी आखिरी इच्छा है, बीरबल बोले, कि मुझे 3 दिन का समय दीजिए। इस दौरान मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं, कोई ऐसा जो दरबार में मेरी तरह न्याय कर सके। अकबर सहमत हो। पहला दिन बीरबल एक ऐसे साधु के पास गए जो भविष्य देखने का दावा करता था। मेरी मृत्यु निकट है, बीरबल बोले, बताओ मेरी जगह कौन? साधु ने कुछ नकली महत्वपूर्ण मंत्र बुदबुदाए और जवाब दिया, तेरा उत्तराधिकारी तेरे पीछे है। बीरबल पीछे मुड़े। वहां एक बंदर बैठा था। बीरबल हंसे, तू तो सच में सबसे बड़ा एंटरटेनर निकला। दूसरा दिन बीरबल 3 प्रसिद्ध मंत्रियों को अपने घर बुलाते हैं। हर एक से अलग अलग सवाल पूछते हैं। अगर तुम्हें मेरे जैसे अधिकार मिल जाए तो पहला काम क्या करोगे? पहला बोला, मैं उस दरबारी से बदला लूंगा जिसने कभी मेरी बेइज्जती की थी। दूसरा, मैं जनता को दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। तीसरा, मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम जैसा बन नहीं पाऊंगा। बीरबल ने चुपचाप तीनों को रोटी परोसी, पर हर रोटी के अंदर एक छोटा पत्थर छिपा हुआ था। तीनों ने कौर लिया और चीख उठे। बीरबल बोले, जिसे कड़वाहट तक बर्दाश्त नहीं, वो कड़वे सच को कैसे संभालेगा? तीसरा दिन बीरबल दरबार में आते हैं और अकबर के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हुजूर, मेरी तलाश पूरी हो गई, अब आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं वो नाम लेना चाहता हूं जो मेरी जगह ले सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, वो व्यक्ति मैं खुद हूं। क्योंकि 3 दिन में मैंने जाना कि बीरबल बनने का बोझ कोई नहीं उठा सकता, और अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा बीरबल फिर कभी नहीं मिलेगा। अकबर खड़े हो गए। उनकी आंखें भीग चुकी थी। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुण बुद्धि नहीं बल्कि वफादारी और धैर्य है। और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। लेकिन तभी एक गुप्तचर दरबार में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक खत था, राजघराने के मुहर के साथ। हुजूर, ये खत आपके भाई से आया है जो गुप्त यात्रा पर था, पर इसमें लिखा है, दरबार में कोई है जो तुम्हारी जान का दुश्मन है, और उसकी शुरुआत बीरबल की जान से होनी थी। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो असली खेल अब शुरू हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि वो दुश्मन कौन है जो दरबार में बैठा सब कुछ देख रहा है और हम उसे पहचान नहीं पाए? क्या अकबर की जान पर भी है खतरा? क्या बीरबल की स्वीकृति कोई बड़ी चाल थी? और वो दुश्मन कौन है जो दरबार को अंदर से तोड़ना चाहता है? जारी बीरबल और बादशाह की आखिरी रात, जहां अंधेरे में चुपके से चलती है तलवारें और हर मुस्कान के पीछे छिपा होता है एक राज। रात का सन्नाटा था। महल के पहरे कड़े कर दिए गए थे। अकबर और बीरबल अकेले एक गुप्त कक्ष में बैठे थे। बाहर से तो सब शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खत असली है या फिर यह भी किसी का चालाक जाल है? बीरबल ने खत को रोशनी के नीचे रखते हुए कहा, इस पर मुहर असली है, पर यह खत किसने भेजा और क्यों, यही असली रहस्य है। और अब यह भी साफ है कि दरबार में कोई गद्दार है।
जो आपको और मुझे आमने सामने लाना चाहता था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो वो बीरबल की जान इसलिए चाहता था क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक बीरबल है मैं अंधेरे में नहीं चल सकता। रात के दूसरे पहर बीरबल ने एक योजना बनाई। हुजूर, हम दरबारियों को अलग अलग बुलाएंगे और एक एक से वही सवाल पूछेंगे जो आप मुझसे पूछ चुके हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी जान बीरबल की वजह से खतरे में है तो तुम क्या करोगे? सुबह दरबार में पहला दरबारी बुलाया गया। उसने कहा, हुजूर, मैं बीरबल को कड़ी सजा दिलवाऊंगा, वो चाहे जितना भी चतुर हो। दरबार आपकी सुरक्षा से बड़ा नहीं। दूसरा बोला, मैं जानता हूं बीरबल वफादार है, लेकिन जहां आग का अंदेशा हो वहां पानी फेंकना जरूरी है। तीसरे ने कहा, मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है। अगर बीरबल पर शक है तो शक करने वाले की नीयत भी देखी जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। तीसरा सही दिशा में है, लेकिन सही व्यक्ति अभी आया नहीं। फिर आया चौथा दरबारी, मलिक खां। शानदार पोशाक, तेज आंखें और हमेशा बीरबल के खिलाफ बोलने वाला। बीरबल ने उसे देखा और मुस्कराया। मलिक साहब, आप क्या करेंगे अगर मेरी वजह से बादशाह की जान को खतरा हो? मलिक खां बोला, मैं तो सबसे पहले बीरबल को गिरफ्तार करूंगा और फिर बादशाह की सुरक्षा के लिए सारा दरबार मेरे हवाले करूंगा। अकबर ने कहा, तो क्या तुम दरबार संभाल लोगे अगर मैं न रहूं? मलिक खां गर्व से बोला, बिल्कुल हुजूर। बीरबल ने टेबल पर रखा एक कटोरा उठाया। उसमें थी वही स्याही जिससे खत लिखा गया था। मलिक खां, बीरबल बोला, क्या आप इस स्याही को पहचानते हैं? मलिक चौंका, नहीं। क्यों? बीरबल और वो आदमी जो हर रोज बदलता था। बीरबल और वो आदमी जो हर रोज बदलता था नाम, चेहरा और बात, फिर भी पकड़ा गया। अकबर के शासन में जब इंसाफ की मिसाल दी जाती थी तो लोग अक्सर कहते, अगर बीरबल है तो कोई भी झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, आंखों में आंसू। हुजूर, वो बोला, मैं किसान नत्थू हूं। मेरे खेत के पास रोज एक आदमी आता है, नई शक्ल में, नया नाम लेकर, और मुझसे कुछ न कुछ लेकर चला जाता है। कभी कहता है वो शाही टैक्स कलेक्टर है, कभी कहता है वो मेरे बेटे का दोस्त है, और कभी तो मेरी ही जमीन का हकदार बन जाता है। अकबर चौंके। हर दिन नया नाम, नया चेहरा, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, या तो ये ठग बहुत चालाक है या फिर कोई जादूगर, लेकिन ये पता तो लगाना पड़ेगा कि ये है कौन। अकबर बोले, और कैसे हर रोज बदलता है अपनी पहचान। पहली चाल, दरबार का नकाब। बीरबल ने नत्थू से कहा, कल जैसे ही वो आदमी आए उसे बातों में उलझा कर रखो, मेरे सिपाही पास में होंगे। अगले दिन खेत पर वही आदमी फिर आया, इस बार एक जवान फकीर के वेश में। बाबा, मुझे दान दो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूं। नत्थू डर गया, लेकिन हिम्मत करके बातों में उलझाता रहा। बीरबल के सिपाही आए, मगर तभी फकीर एक झाड़ी में कूद गया और गायब हो गया। जब सिपाही झाड़ी के पार पहुंचे, वहां कोई बूढ़ा व्यापारी बैठा हुआ था, हाथ में एक गहनों की पोटली। कौन हो तुम? सिपाही ने पूछा। मैं हसन अली हूं, काबुल से आया व्यापारी। और तुम कौन हो जो यूं सवाल पूछते हो? कोई उसे पहचान नहीं सका, मगर बीरबल को शक हो गया। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगले 4 दिन कभी वो एक पुजारी, कभी एक सैनिक, कभी कवि, तो कभी भिक्षु बनकर आता, लेकिन सबका चेहरा अलग, नाम अलग और काम भी अलग। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये आदमी कोई नहीं बल्कि एक ही है जो मेकअप, नकली दाढ़ी और चालाकी से अपने आप को रोज नया बनाता है। अकबर ने पूछा, तो कैसे पकड़ोगे? बीरबल बोले, उसके बदन की आदतें नहीं बदलती, चाहे चेहरा कितना भी बदले। बीरबल की जाल बिछाने वाली योजना।
बीरबल ने शाही सड़क के पास एक विशेष फिसलन वाली जगह बनवाई और उसके चारों ओर मिट्टी में एक खास किस्म की इत्र मिला दी, जो सिर्फ एक ही इंसान के पांव की गंध पहचान सकती थी। अगले दिन वही ठग फिर आया, इस बार एक भिखारी बनकर। हुजूर, कुछ खैरात। जैसे ही वो शाही सड़क के पास से गुजरा, वो फिसला और उसके पैरों में वो इत्र चिपक गया। बीरबल ने अब दरबार में ऐलान कराया कि कोई भी इस इत्र को लगा कर आए। अगर इसमें से कल की गंध आती है तो वही आदमी होगा। दरबार में 20 लोग आए, अलग अलग भेषों में। बीरबल ने हर एक के पैर पास से सूंघे और फिर अचानक रुक गए। एक शायर के भेष में आए आदमी पर। शायरी तो बहुत अच्छी है, मगर कल तुम फकीर थे ना? वो चौंका। का क्या मतलब? ये इत्र बता चुका है कि ये तुम्हारे ही पैर है और तुम्हारा चेहरा चाहे बदला हो, मगर बदन की गंध वही है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से 11 अलग अलग रूपों की वेशभूषा, नकली मूछें, दाढ़ियां और पहचान पत्र मिले। अकबर का फैसला और बीरबल की जीत। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि चालाकी का सामना सिर्फ अक्ल से किया जा सकता है। उस आदमी को कैद में डाल दिया गया और नत्थु को उसकी जमीन और नुकसान का मुआवजा दिया गया। बीरबल मुस्कुराए। चेहरे बदल सकते हैं, बात भी, लेकिन असली पहचान कभी